शक्ति। आज है 3 जून 2021 के साकार 3/6/2021। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते। शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते, तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहने। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने। प्रश्न है, भविष्य राज्य तत्व के अधिकारी कौन बनते हैं? भविष्य राज्य तत्व के अधिकारी कौन बनते हैं? उत्तर है, जो अभी माता पिता के दिल तत्व को जीतने वाले हैं। जो भी माता पिता के दिल तत्व को जीतने वाले हैं, वही भविष्य तक नशीन बनते हैं। वही भविष्य तख्त नसीम बनते हैं। वंडर है, बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं। बाबा के दिल पर विराजमान होंगे, वही अपनी गद्दी पर भी विराजमान होंगे। और वंडर है, बच्चे माता पिता पर ही विजय प्राप्त करते हैं। तो मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते हैं। मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आजा। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार ये सब गीत वाले दुनिया वाले नहीं जानते, बाप आते हैं पतितों को पावन करने, वो दुखियों को दुख से लिबरेट कर सुख देने के। बच्चे जान गए हैं, वही बाप आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई। कल पहले आया था, वही बाप आया। तो स्वयं बैठ बताते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता। सृष्टि एक ही, सिर्फ नई और पुरानी होती। वही सृष्टि नई बनती और वही पुरानी होती। जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर पुराना होता है। नया शरीर पुराना शरीर, दो शरीर तो नहीं कहेंगे। वही बचपन का शरीर वही पुराना होकर के बुरा हो जाए। तो है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया एक ही है, नए से अब पुरानी होती है। तो नई कब थी ये हम फिर कोई बता न सके, तो बाप आकर समझाते कि बच्चे, जब नई दुनिया थी तो भारत नया था। सतयुग कहा जाता था और वही भारत फिर पुराना बना है। इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। तो न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी, फिर उनको नया जरूर बनना है। तो नई
दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन? गुरुवर या लक्ष्मी नारायण। आदि सनातन देवी देवता उस दुनिया के मालिक थे, तो यह बाप बच्चों को समझा रहे। तो बाप कहते हैं अब निरंतर यही याद करो, बाप परम धाम से पढ़ाने राजयोग सिखाने आए हुए हैं। महिमा सारी उस एक की ही है, इनकी महिमा कुछ नहीं। तो इस समय सब तुच्छ बुद्धि हैं, कुछ नहीं समझते, इसलिए मैं आता हूँ, तभी तो गीत भी बनाया हुआ है। तो सर्वव्यापी का ज्ञान तो हो जाता है, तो हर एक का पाठ अपना अपना है। बाबा बार बार कहते हैं, देही अभिमान छोड़ तुम आत्म अभिमानी बनो और ऑर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण, शरीर के माध्यम से शिक्षा। भल इस बाबा को चलते फिरते दिखते हो, परंतु याद शिव ऐसे ही समझो कि शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है ही। भले इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है, तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। और शिव बाबा न हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम करे। कौन जानता था ब्रह्मा बाबा कैसे? तो बहुत जवाब पड़े हैं, बाबा कहते शिव बाबा आएगा भी कुछ। तो हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है और वह इन द्वारा पढ़ाते हैं, और तुम्हारा यह टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर शिव बाबा है। याद उनको करना है, कभी भी जिस्म को याद नहीं करना है, बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सीखो। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखला न सकता। तो बच्चों की बुद्धि में है, वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं, फिर यह नॉलेज प्रायः लुप्त हो जाता है। वहां दरकार की सत्यगुरु को ज्ञान की जरूरत, वहां तो प्रारब्ध में जाएगी क्या। तो राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है, तो ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति। बाकी वो तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जब तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं, सब भक्ति मार्ग की बातें। बाबा कहते इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता। आत्मा के पंख टूट गए, समझते ही नहीं, मंगलता ही नहीं है, वो समझते ही नहीं। पत्थर बुद्धि बन गई है, पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़े। आप कहते अभी कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, कोई हिसाब नहीं, इतने करोड़ मनुष्य। अब सब खत्म हो जाने हैं, तो सतयुग में तो इतने मनुष्य होते ही। नई दुनिया में वैभव बहुत और मनुष्य थोड़े। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। पुरानी रेतीली जमीन है, फिर नई हो जाएगी, वहां है ही एवरीथिंग, सब कुछ नया। पांचों तत्व भी नहीं होंगे, मनुष्य भी नहीं, सब चीजें बाबा के वहां नहीं। तो नाम ही कितना मीठा है, हेवन बहिष्ठ देवताओं की दुनिया। तो पुरानी को तोड़ नई में बैठने की दिल होती है। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में जाने की बात। इसमें पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं। शिव बाबा को तो कोई शरीर है। तो बच्चे कहते हैं बाबा को हार पहनाए,
परंतु इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। इसको पहनाएंगे जिसको इतने कीमती चीज है तो भी बुद्धि चाहिए। शिव बाबा कहते हैं हार की दरकार नहीं, तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम बनते हो, आपे ही पूज्य आपे ही पूजा। तो अपने ही चित्र की पूजा करने लगते हैं तो बाबा कहते हैं मैं न पूज्य बनता हूँ और न मुझे फूल आदि की दरकार है, मैं क्यों यह पहनूं, इसलिए कभी फूल माला आदि लेते ही नहीं। तुम पूज्य बनते हो, फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना, जेब में जाके जितना मर्जी उतना फूल पहनना। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट बी लवेड ओबीडिएंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सिग्नेचर करते हैं ना, सही डालते हैं तो लिखते हैं मिंटू कर्जन आदि। अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखेंगे। यहाँ तो श्री लक्ष्मी नारायण श्री फलाना अपने नाम क्या क्या लिखते हैं? अंग्रेजी वर्ड होंगे ना, बाबा कहते नहीं लिखते हैं। कितने बड़े ऑफिसर होंगे लेकिन सीधे सीधे लिखते हैं। लेकिन यहाँ जब अपना नाम लिखेंगे तो आपने को श्री टाइटल देंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे। तब बाबा कहते हैं यहाँ तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण श्री फलाना एकदम श्री श्री अक्षर डाल देते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं अब इस शरीर को याद नहीं करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पद। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी 9 कैरेट, सोने में ही खाद पड़ती है। आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। यह ज्ञान तुमको अभी है, तुम आधा कल्प 21 जन्म लिए प्रारब्ध पाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा उनको शिक्षा दे रहे। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म प्रधानवासी। तो बाप पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। निर्वाण धाम पूछते पूछ धाम है, तो आत्माओं का निर्वाण धाम सबसे ऊंच है। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, परंतु तम प्रधान बन गए हैं तो बाप को भूल टिककर भीतर सबकी पूजा करते रहते हैं। तो हम जानते हैं जो कुछ चलता है ये ड्रामा शूट होता जाता है, और ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही घड़ी घड़ी रिपीट होता है। पतंग उड़ता हुआ शूट हो गया तो फिर रिपीट होता है। तो यह भी ड्रामा का सेकंड रिपीट होता जाता है, शूट होता रहता है। यह बना बनाया ड्रामा है। तो तुम एक्टर्स को सारे ड्रामा को साक्षी को देखते हो, एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता जाता है। बाबा कहते हैं पत्ता हिला ड्रामा पास। ऐसे नहीं कि पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता नहीं, ये सब ड्रामा में नूर है। इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है। तो बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। तो चित्र भी कितने अच्छे बने हुए। संगम युग पर घड़ी का कांटा भी है लगा हुआ है। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है, चित्र बना हुआ है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म हैं और नई दुनिया में फिर यह नहीं। तो तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो हमको बाप पढ़ाते हैं,
हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवानुवाच में तुमको राजाओं का राजा बना। राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला मैं हूँ। जो पूज्य थे वह अब पुजारी हो गए हैं, तो तुम बच्चे समझ गए हो कि हम सो पूज्य थे, फिर हम सो पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनते। बाबा कहते हैं न मैं पुजारी न मैं पूज्य बनता हूँ, इसलिए मैं न हार पहनता हूँ और न पहनाने पड़ते। फिर हम क्यों फूलों को स्वीकार करें? तो तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार उन देवताओं का हक है उनकी आत्मा और शरीर को। देवताएं स्वीकार कर सकते, बाबा कहते शिव बाबा स्वीकार करता है तो न बच्चों को स्वीकार करता है। बाबा के देवताएं वही हकदार हैं फूलों के, वहां स्वर्ग में तो है ही खुशबूदार फूल। फूल होते ही है खुशबू के लिए, पहनने के लिए भी होते हैं। फूलों का लेना मिलता है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है, और जिन्होंने कल जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है अब करते हैं और करने पड़ेंगे। नंबरवार तो है, तो बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है, जैसे दुकान में होता है। सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं या मैनेजर बनते हैं, जिसका जैसा कहते लायक होगा, काबिलियत होगी, वैसा ही उसको काम मिलता है। आप कहते नीचे वालों की को भी लिफ्ट मिलती है। नीचे वाले भी अच्छा काम करते हैं तो उनको ऊंचा पद प्रमोशन करते हैं। तो यहाँ भी ऐसे आप कहते तुम बच्चों को भी माता पिता पर जीत पानी है, तुम वंडर खाते हो कि माता पिता से आगे कैसे जा सकते हैं। उनसे श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो अपने आप आगे। बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं, तख्त नसीब बनाने के लिए, इसलिए कहते हैं अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य के तख्त नसीब बनेंगे। बाबा के दिल पर चढ़ेंगे तभी तो बाबा गद्दी पर बिठाएगा ना। इस दुनिया में देखो जो दिल पर नहीं चढ़ते तो कोई गद्दी पर बिठाता है? बोले ये दिल पे हमारे दिल पर नहीं चढ़ता तो उसको गद्दी पर बिठा क्या? तो जो बाबा के दिल पर चढ़ेंगे वही सत्य में बाबा के तख्त नसीब बनेंगे। तख्त नसीब बनाने के लिए कहते हैं अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य के तख्त नसीब बनेंगे। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण। अब हम तो बाबा के दिल पर तख्त पर चढ़ेंगे, यहाँ किसी के चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी, ऐसा हो सकता है क्या? जो किसी के दिल पर नहीं चढ़े वो भगवान के दिल पर चढ़ जाएगा। सबके दिल पर चढ़ेगा वही भगवान के दिल पर भी चढ़ेगा। आप कहते एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक, फिर किंगडम स्थापन हो रही है तो उसमें वैरायटी बढ़ रही है। तुम्हें माया को जीतने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बच्चों आदि को भी भल प्यार से चलाओ, परंतु दृष्टि होकर। भक्तिमान में कहते थे प्रभु ये सब आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली। अच्छा फिर रोने की बात ही नहीं, परंतु यह तो है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं बहुत सुनाते हैं, मोहजीत राजा की कथा भी सुनाते हैं। फिर कोई दुख फील नहीं होता, मोह खत्म कोई दुख फील नहीं होता। एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लिया तो वहां कभी कोई बीमारी आदि होती। बीमारी नहीं तो दुख नहीं, बीमारी नहीं तो मृत्यु नहीं, मृत्यु नहीं तो दुख। एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है 21 जन्म के लिए, तो बच्चों को सब साक्षात्कार होता है।
वहां की रस्म रिवाज कैसे चलती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, स्वयंवर आदि कैसे होते हैं, ये सब बच्चों ने साक्षात्कार किया और वह पाठ सब बीत गया। साक्षात्कार का पाठ बीत गया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था, इसलिए बाबा को था साक्षात्कार। किसी के पीछे बहुत माथा खपाते हैं, इसे सच को दिखा दिया। बाबा ने शुरू में बहुत ज्ञान नहीं समझाया, साक्षात्कार दिखा दिया। अभी साक्षात्कार कराएगा तो किसी की समझ ही नहीं आएगा कि हाँ कोई टीवी का सीन दिख रहा हो, कोई पिक्चर की सीन दिख रही। बाबा को पता था ना आने वाले समय में जो पिक्चर ऐसे चलेंगी तो सीन दिखाने से भी लोग नहीं समझेंगे। लास्ट का सीन तो मार वाला है, लास्ट में जो समझ में आएगा वो मार से समझ में आएगा, इसलिए प्यार वाला बाबा ने शुरू में दिखा। तो प्यार प्यार से चले ना, जो साक्षात्कार कर रहा है उसको देख देख करके चलेंगे। इस समय कितना ही प्यार दिखाएंगे कोई ना चलने। तब बाबा कहते वो सब बीत गया है, अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत आती जाती है। यह भी सब ड्रामा में नोखा हुआ है। वंडर है ना, परम पिता परमात्मा का भी कितना भारी पाठ है। खुद बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठ में कितना काम करता हूँ, नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ, बाकी काम तो ऊपर से कर। बहुत निराकार पुजारी भी होते हैं, अंदर निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं, यह बात गुम करती है। तो गीता में भी कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो निराकार से प्रीत टूट गई। और यह तो परमात्मा ने ही आकर के सहज योग सिखलाया और दुनिया को भी बदलाया। दुनिया बदलती रहती है, युग फिरते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्र को अभी तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ नहीं जाने, सत्य के देवी देवताओं को भी नहीं जाने, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई हैं। तो बाप समझाते हैं कि हमेशा ऐसे समझो हम शिव बाबा के हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं और शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमेशा शिक्षा देते हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा। ऐसा व्हाट फादर कौन? वह फादर भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। कई बार बच्चों को पढ़ाते भी हैं तो जरूर कहेंगे हमारा फादर टीचर है, परंतु वो फादर गुरु भी हो ऐसे नहीं हो सकते। आप कहते हाँ टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका बाबा का फादर भी टीचर था, ब्रह्मा बाबा का पढ़ाते थे, तो वह है हद का फादर। बाबा कहते वो हद का फादर टीचर और यह है बेहद का फादर टीचर। तो तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो, तो भी बहुत सौभाग्य। गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है, तो एकदम समझ में आ गया ना, यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। तो कितना मीठा बाबा है और मीठी चीज को याद किया जाता है। जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है, बस एक को देखते रहते हैं। और तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा के साथियों। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। इस पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हम कितना कुछ कर, गायन भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागी। सेकंड में वैकुंठ में जाते हैं और सेकंड में मनुष्य से देवता बन पड़ते हैं।
तो यह एक ऑब्जेक्ट है, उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। तो गुरु नानक ने भी कहा है मूत बलिति पकड़, लक्ष्य सूप है। बाबा कहते हैं मैं कितना अच्छा धोबी, तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बना। तो इनको दादा को कभी याद नहीं करना है। यह सारा कार्य शिव बाबा का है, उनको ही याद करो। इनसे मीठा वो है, ब्रह्मा बाबा से मीठा आत्मा को कहते हैं तुमको इन आंखों से यह ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा इनके द्वारा तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बना देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिद्धि रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। तुम्हारी बाप की, तुम्हारी बच्चों को नमस्ते। हम तुम्हारी बच्चों की, तुम्हारी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ताना के मुख्य सार है बाप के दिल रूपी तत्व पर, बाप के दिल रूपी तत्व पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। बाप के दिल रूपी तत्व पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है। मोह जीत बनना है, मोह जीत बनना है। दूसरा पॉइंट है योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बात को करना है। याद एक बात को करना है। यहाँ फूल हाथ स्वीकार न कर, खुशबूदार फूल बनना है। यहाँ फूल हाथ स्वीकार न कर, खुशबूदार फूल बनना है। वरदान है आज का, अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर, अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा, सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा। बाबा कहते हैं जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं वही सतोप्रधान वायुमंडल बना सकते हैं, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं है। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता है तो उसे बांध देते। ऐसे ही यदि ज्ञान योग में बिजी होते भी वृत्ति चंचल हो तो एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध दो तो चंचलता सहज समाप्त हो जाएगी। आप कहते
ज्ञान योग में बिजी होते भी अगर वृत्ति चंचल है तो एक बाबा के संबंध में अपने सब बंधन पाए तो वृत्ति क्या हो जाएगी, वृत्ति की चंचलता समाप्त हो। जो बाबा ये याद रखिएगा, स्लोगन है अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का प्रेरणा। अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का प्रेरणा। ओम शांति। आज बाबा कहते फूल हाथ स्वीकार नहीं करते, बाबा के दिल तक ऊपर चढ़ना है, सभी भविष्य पर बैठे। इस समय के जो बाबा के दिल पर भविष्य में विश्व के राज्य, तो यही समय है संगम का। इस समय ही बाबा कहते बाबा आया है हम बच्चों को ऊंच बनाने के लिए। यही समय पर हमने श्राप नहीं किया तो फिर कभी नहीं करेंगे। ओम शांति।